नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम बात करेंगे फिज़िकल फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ बफर्स और बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी और बफर्स इन फार्माक्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बफर्स। बफर्स वो कंपाउंड्स या फिर मिक्सचर्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है अपने किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकने की, उसे ही हम बोलते हैं बफर। फिर आता है बफर एक्शन, जो किसी भी बफर की क्षमता होती है या उसकी एबिलिटी होती है पीएच को चेंज होने से रोकने की, उसे हम बोलते हैं बफर एक्शन। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसका पीएच चेंज नहीं होता जब हम उसमें एसिड या फिर बेस कोई ऐड करते हैं, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। एग्जांपल्स ये हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड। एसिडिक बफर सिस्टम का एग्जांपल है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का मिक्सचर। और एल्कलाइन बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशन के पीएच को मेज़र करने के लिए, या फिर जब किसी बफर सॉल्यूशन में हम एसिड और बेस डालेंगे और उसका पीएच जो चेंज होगा उसे मेज़र करने के लिए। तो बफर इक्वेशन वीक एसिड और वीक बेस के लिए होती है। सबसे पहले बफर इक्वेशन फॉर वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। जो एसिड होता है उसे हम प्रोटॉन डोनर कंसीडर करते हैं, और जो पीएच होता है किसी भी एसिडिक बफर का उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू की हेल्प से, और जो कंसंट्रेशन है एसिड और सॉल्ट की। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, Ha है हमारे पास जो कि एक वीक एसिड है और डिसोशिएट हो रहा है कम्प्लीटली H+ और A- आयंस में। उसी तरह Ba एक सॉल्ट है हमारे पास। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब कि ये कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। तो Ba फॉर्म कर रहा है B+ और A- आयंस। जो A- आयंस हैं वो दोनों में कॉमन है। वीक एसिड भी फॉर्म कर रहा है A- आयंस, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि सॉल्ट है वो भी फॉर्म कर रहा है A- आयंस। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ A- आयन शो करेगा कॉमन आयन इफेक्ट, जिसकी वजह से H+ और A- आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, जैसा कि आप एरो भी देख रहे हैं Ha के केस में। यहाँ पे एक और बात है समझने की कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ A- आयंस हैं, A- आयंस क्योंकि वीक एसिड से भी फॉर्म हो रहे हैं और सॉल्ट से भी फॉर्म हो रहे हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ A- आयंस हैं वो सॉल्ट से फॉर्म हो रहे हैं। और जो कंट्रीब्यूशन है वीक एसिड का यानी कि Ha का A- आयन फॉर्म करने में वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू सॉल्ट Ba। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू Ka इज इक्वल्स टू कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू A- आयन अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ वीक एसिड। तो यहाँ से H+ की वैल्यू निकाल लेंगे। H+ इज इक्वल्स टू Ka Ha अपॉन A-। यहाँ पे Ha एसिड है, हमने वीक एसिड कंसिडर किया था, और जो A- है वो सॉल्ट है। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमने तो सॉल्ट Ba को कंसिडर किया था तो A- को क्यों सॉल्ट लिख दिया। वो इसलिए लिखा है क्योंकि जो Ba है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है B+ और A- आयंस में, और जो A- आयंस है उसे फॉर्म करने में Ha का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। यानी कि लगभग मैक्सिमम या फिर टोटली जो A- आयंस है वो Ba से फॉर्म हो रहे हैं यानी कि सॉल्ट से, तो हम A- को सॉल्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए एच ए अपॉन ए माइनस। माइनस लॉग एच प्लस को हम पी एच बोलते हैं, पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस, तो पी एच इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए अपॉन ए नेगेटिव। उसी तरह पी एच इक्वल हो जाएगा पी के ए के, पी के हम लिख रहे हैं माइनस लॉग के ए को, और आगे माइनस लॉग था तो उसे हमने प्लस लॉग कर लिया, तो इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा, ए माइनस ऊपर चला जाएगा और एच ए नीचे आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी पूरी कंप्लीट, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ये हैंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन है जिसे हम यूज करते हैं वीक एसिड्स के लिए उनका पीएच डिटरमाइन करने के लिए, और जो पीएच चेंज है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस किसी भी सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद। नेक्स्ट है बफर इक्वेशन फॉर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। जो बेस होता है उसे हम प्रोटॉन एक्सेप्टर एक कंसीडर करते हैं, हमने एसिड को कंसीडर किया था प्रोटॉन डोनर, और बेस होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। जो पीएच होता है किसी भी बेसिक बफर का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू के ए से, और जो कंसंट्रेशन है एसिड बेस की और सॉल्ट की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, BOH लिया है हमने जो कि एक वीक बेस है जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है बी प्लस और OH नेगेटिव आयंस में। उसी तरह एक सॉल्ट कंसीडर किया है हमने BA जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में, और वो फॉर्म करेगा B प्लस और A माइनस आयंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं B प्लस आयंस दोनों में कॉमन है, वीक बेस में भी और सॉल्ट में भी। तो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ बी प्लस आयंस, जो बी प्लस आयन है उसके कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो बी प्लस और OH नेगेटिव आयंस का जो डिसोसिएशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे कि एसिड के केस में था वैसे ही बेस के केस में है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बी प्लस आयंस हैं वो BA से फॉर्म हो रहे हैं, और जो कंट्रीब्यूशन है BOH का यानी कि वीक बेस का B प्लस आयंस फॉर्म करने में वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू सॉल्ट BA। बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन KB इज इक्वल्स टू B प्लस की कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपॉन BOH को हमने वीक बेस कंसिडर किया था, ये बेस हो जाएगा, और B प्लस को हम सॉल्ट कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ B प्लस आयंस हैं वो BA से ही फॉर्म हो रहे हैं। अब इक्वेशन बन जाती है OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू KB BOH अपॉन B प्लस। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेने के बाद इक्वेशन बनेगी माइनस लॉग OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KB इंटू BOH अपॉन B प्लस। तो POH इक्वल हो जाएगा माइनस लॉग KB माइनस लॉग BOH अपॉन B प्लस। POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग B प्लस अपॉन BOH। यहाँ पे हमने माइनस लॉग को प्लस लॉग में कन्वर्ट किया तो ये रिवर्स हो गई इक्वेशन, B प्लस ऊपर चला गया और BOH नीचे आ गया। तो अब जो फाइनल इक्वेशन है वीक बेस के लिए वो बन के आती है POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग B प्लस को हमने सॉल्ट कंसीडर किया था और BOH को बेस, तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है बफर कैपेसिटी। द बफर कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ मेजर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन pH इन द एडिशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। मतलब कि जो बफर कैपेसिटी होती है वो एक मेज़र होता है उसके मैग्नीट्यूड का, या फिर किसी भी सॉल्यूशन की जो क्षमता होती है कि वो किस हद तक किसी भी सॉल्यूशन के pH को चेंज होने से रोक सकता है, उसे हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से,
बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा ए या फिर डेल्टा बी बोल सकते हैं हम अपॉन डेल्टा पी एच। यहाँ पे बीटा है बफर कैपेसिटी, डेल्टा पी एच है जो स्मॉल चेंज होगा पी एच में एसिड और एल्कली ऐड करने के बाद सॉल्यूशन में, डेल्टा ए या फिर डेल्टा बी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस है जो हम सॉल्यूशन में ऐड करेंगे ताकि उसका पीएच चेंज हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बफर्स, जिसमें पहला आता है पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो भी पीएच डिपेंडेंट होती हैं। अगर पीएच कम हो जाएगा नॉर्मल रेंज से या ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी के, इनमें भी वेरिएशन शो होगा। हमारी बॉडी के पास कुछ बफर सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल आता है जैसे हमारे ब्लड के पास कार्बोनिक एसिड होता है और बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी के पीएच को, ब्लड के पीएच को 7.4 के आसपास रखने में हेल्प करते हैं। सेकंड आता है बायोकेमिकल एसे। जो एंजाइम्स होती हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स होती हैं, उनकी भी एक्टिविटी डिपेंड करती है पीएच पे। अगर पीएच किसी भी जो एंजाइम है उसका अगर हम ऐसे कर रहे हैं मतलब प्योरिटी टेस्ट कर रहे हैं तो पीएच अगर चेंज होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, इसीलिए पीएच को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, इन शैम्पूज़। जो हम शैम्पूज़ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसमें भी सिट्रिक एसिड और सोडियम सिट्रेट यूज होता है जो हेल्प करता है मेंटेन करने में उसका एसिडिक पीएच। जो बफर्स होते हैं उन्हें यूज भी किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। बफर्स को यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में पीएच को मेंटेन करने के लिए जब हम डाइस बनाते हैं। नेक्स्ट, इन बेबी लोशंस। बेबी लोशंस में भी बफर्स का यूज किया जाता है पीएच को 6 के अबाउट मतलब स्लाइटली एसिडिक रखने के लिए, जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और रैशेस से बचाता है। नेक्स्ट, इन फूड इंडस्ट्री। जो बफर्स होते हैं उन्हें फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज किया जाता है एसिडिटी मेंटेन करने के लिए फूड की, ताकि उनकी फिज़िकल, केमिकल और माइक्रो और बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और फ्लेवर भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल बफर सिस्टम्स, जिसमें फर्स्ट आता है ब्लड। जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4 मतलब स्लाइटली बेसिक होता है, और जो प्लाज्मा होता है उसके पास कार्बोनिक एसिड होता है, बाइकार्बोनेट होता है और एसिडिक और एल्कलाइन सोडियम सॉल्ट्स होते हैं फॉस्फोरिक एसिड के, जो बफर्स की तरह काम करते हैं, पीएच को 7.4 के आसपास ही मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बफर सिस्टम आता है हमारी बॉडी का लैक्राइमल फ्लूइड। लैक्राइमल फ्लूइड को हम टीयर्स भी बोलते हैं। जो पीएच होता है टीयर्स का वो भी 7.4 के आसपास होता है और रेंज हम ले सकते हैं 7 to 8। नेक्स्ट होता है यूरिन। जो यूरिन होता है नॉर्मल अडल्ट का, उसका पीएच होता है 6 मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होता है, और जब पीएच यूरिन का बिलो नॉर्मल लेवल, नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, तो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्सक्रिएट कर जाते हैं किडनी से पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल बफर्स। जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें पार्टिकुलरली उनका जो मेजर यूज़ होता है फॉर्मुलेशन में ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में होता है वो, और बहुत सारे बफर्स अब इस टाइम अवेलेबल हैं, जैसे कि जब हम मिक्स करते हैं बोरिक एसिड को और मोनोहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट को तो एक बफर सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिसकी पीएच रेंज होती है 5 to 9। उसी तरह जब हम जो सोरेनसन्स थे उन्होंने प्रपोज किया था एक मिक्सचर सोडियम फॉस्फेट के सॉल्ट्स का,
जिसका pH होता है 6 to 8 और वो भी एक बफर सॉल्यूशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, जो मिक्सचर होता है बोरिक एसिड का, सोडियम बोरेट का और सोडियम क्लोराइड का, वो भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में यूज्ड किया जाता है और बफर्स की तरह यूज्ड करते हैं और pH होता है उसका 7 to 9। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।